Hello, my dear students. Today I am going to discuss Pythagoras theorem, and in this video we will discuss some more important questions of Pythagoras. तो एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इसका डायग्राम बना हुआ है. इस क्वेश्चन में AD परपेंडिकुलर और एक ट्रायंगल है ACD और एक ट्रायंगल है ABD. एक है ABD और एक है ADC. और खास बात देखिए यहाँ पर कि AD जो है वो C दे रखा है, AC जो दे रखा है वो B दे रखा है, और BC जो दे रखा है A दे रखा है. ये X है और ये H. हमें प्रूव ये करना है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2x. अब ये तो श्योर है कि जब C स्क्वायर की बात हो रही है तो इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, एग्री बच्चों. लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री से बिलोंग कर रहे हैं. पहला ट्रायंगल है ADC, दूसरा ट्रायंगल है ADB. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ADB की. तो ADB की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे ट्रायंगल की. छोटे ट्रायंगल की बात करें तो ACD, हालांकि आप पहले वो भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ADC की बात करते हैं. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 1. अब हम देखते हैं ट्रायंगल ABD की बात कर लेते हैं. ABD की बात करेंगे तो आप देखिए C स्क्वायर, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरी कितनी है H स्क्वायर. तो आप देखिए गौर से, यहाँ पर लिखेंगे C स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB और प्लस H स्क्वायर. एक प्लेलिस्ट हमने बनाई थी मैथ्स फार्मूला करके, और उसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या हमने उसमें कौन कौन से फार्मूले डिस्कस किए. अगर उस वीडियो को आप कई बार देख लेंगे तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो ये हमने लिखा, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये, हमारा आंसर में C है गुड, A है गुड, लेकिन आंसर में H नहीं आ रहा और X नहीं आ रहा है. तो आप जरा गौर से देखिए, X स्क्वायर H स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर. तो बस हम यहाँ पर यही काम कर देंगे, X स्क्वायर H स्क्वायर में B स्क्वायर लिख दिया, और ये हो गया 2AX. काम कर दें, दिस इज 2AX. तो 2AX इस प्रकार से आपका फॉर्म, इससे हमने कैलकुलेट कर लिया. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. आसान क्वेश्चन है, बशर्ते पर थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर समझना होगा. आइए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आइए वो क्वेश्चन क्या है करते हैं. क्वेश्चन में असल में जितने भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं पाइथागोरस, उन सब में डायग्राम बनते हैं. तो डायग्राम के बिना तो आप एक कदम आगे चल नहीं सकते. तो आइए इसका भी एक डायग्राम बनाएं. डायग्राम में दिया हुआ है कि एक ये आपके पास ट्रायंगल दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर दिया, और हमने एक ये लाइन यहाँ से ये हमने बना दी. तो ये और इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया, ये है C आपका, ये है A, ये D. ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जिसमें मैं इस तरह का स्टार बनाऊं, आप समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ स्टार बनाया, इसका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें दिया क्या क्या है, ये ट्रायंगल, अच्छा इसमें देख लीजिए, ये ट्रायंगल पूरा एंगल ACB 90 डिग्री है. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है. और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एंगल CDB भी आपका 90 डिग्री हुआ. इसकी लेंथ यहाँ पर P है, ये आपका B है, ये आपका A है, और ये पूरी की पूरी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है C. ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, प्रूफिंग देखिए क्या है. प्रूव ये करना है 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर. ये हमें प्रूफ करना है, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो अब आंसर में आप देखिए 1/P, सब देखिए एक तो स्क्वायर में, इसका कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगनी है. तो सबसे पहले तो हम एक बड़े ट्रायंगल को देख लें, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है हमें.
तो हम यहाँ ये काम करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल, हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ACB में क्या सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कैसे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, बड़ा ट्रायंगल है ना। अब अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो देखिए क्या निकलेगा, लेकिन ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया सी। अब देखिए यहाँ पर पी लिखा हुआ है, तो पी के केस में अगर हम बात करें तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये भी साइड हमको डीबी भी नहीं पता और ना ही हमको एडी पता है। पहली चीज, आपके आंसर में एक चीज नहीं आ रही और वो है आपका सी, तो इसका मतलब सी स्क्वायर हटना चाहिए। हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं इसका एरिया, थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इसका लिखेंगे एरिया, इसीलिए तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट, एरिया ACB का। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं ACB का तो आप कैसे लिखोगे, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो एरिया आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन 2, ये हो गया एरिया। लेकिन एरिया हम एक और तरीके निकाल सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ परपेंडिकुलर मतलब P, बेस कितना है C, तो PC अपॉन 2, ये आपका एक AB अपॉन 2 और एक PC बाई 2। देखिए फॉर्मूला आपका बहुत वही पुराना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाफ तो हो गया, परपेंडिकुलर P है, बेस C है आपका, तो इस तरह से हमने ये दोनों एरिया आपस में क्या है, बराबर होंगे, तो इनको बराबर कर देते हैं। AB अपॉन 2 इज इक्वल टू PC बाई 2, ये कैंसिल हो गया और आपका है AB इज इक्वल टू PC। अब आंसर में आप देखें गौर से, तो आंसर में आपका C नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से C के लिए निकाल लेंगे AB अपॉन P। तो जहाँ C लिखा है उस जगह हम क्या लिख देंगे, इस जगह पर AB अपॉन P। तो ये लिखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो AB अपॉन P ये हो गया स्क्वायर, और ये हमने लिखा B स्क्वायर, और ये हो गया A स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, P स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर, और ये हो गया A स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये हो जाएगा, और A स्क्वायर B स्क्वायर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए कि अपॉन में P है, तो अपॉन में P के लिए P को इधर भेजते हैं और A स्क्वायर B स्क्वायर को इधर भेजते हैं, तो B स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम देखेंगे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो जब B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन A स्क्वायर, और A स्क्वायर नीचे A स्क्वायर B स्क्वायर लिखेंगे 1 अपॉन B स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन P स्क्वायर, ये आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। इसमें दो पार्ट में आ जाता है, ये भी प्रूफ करने को आ जाता है और कभी कभी केवल इतना भी प्रूफ करने को आता है, AB इज इक्वल टू PC प्रूफ करो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी मदद से आप कई क्वेश्चंस और कर पाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।